चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर स्टूडेंट के लिए किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आज़ादी। हम अक्सर सोचते हैं ना कि पैसे कमाना या इन्वेस्ट करना तो तब शुरू होगा जब कोई बड़ी नौकरी मिलेगी, लेकिन सच कहूं तो ये सब उस माइंडसेट से शुरू होता है जो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में ही बना लेते हैं। आज हम कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन सच में लाइफ चेंजिंग आइडियाज को डिकोड करेंगे जो एक आम स्टूडेंट को वेल्थ माइंडेड बना सकते हैं। तो चलिए आपके इस फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरह हैं। हम एक्शन लेने की आदत से शुरू करेंगे, फिर मेंटल एनर्जी को बचाना, विजन और गॉसिप का फर्क, इन्वेस्टिंग की अहमियत, इमरजेंसी फंड की जरूरत और आखिर में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदम जो आप आज और अभी से उठा सकते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है परफेक्ट प्लानिंग की जगह एक्शन लेना। सीधा सा मतलब है सिर्फ बातें करने वालों और असल में काम करने वालों के बीच का फर्क समझना। इसे ना हम अपने कॉलेज के दिनों के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। होता क्या है कि जब हम पढ़ाई शुरू करने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम या परफेक्ट मूड का इंतजार करते हैं तो क्या होता है, एग्जाम से ठीक एक रात पहले घबराहट में बैठकर रट्टा मारना पड़ता है। बस पैसों और सफलता के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो वेल्थ माइंडेड लोग होते हैं ना, वो सब कुछ परफेक्ट होने का इंतजार कभी नहीं करते। वो बस शुरू कर देते हैं, भले ही वो पूरी तरह से तैयार न हो। वो रास्ते में चीजें सीखते हैं, गलतियां करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जबकि सही समय का इंतजार करने वाले लोग वो सिर्फ उम्र भर प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। और इसी बात को ये कोट एकदम सटीक तरीके से कहता है। देखिए, किसी भी नए आइडिया या कोर्स को लेकर शुरुआत में एक्साइटेड होना बहुत आसान है ना? लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब चीजें थोड़ी मुश्किल होने लगती हैं। बहुत से लोग हार मानकर कुछ नया ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट सच में सफल होना चाहते हैं वो इस आदत को जड़ से खत्म कर देते हैं। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि वो डूअर्स बनते हैं। वो काम को खत्म करने में विश्वास रखते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे बहुत ही अहम कंसेप्ट पर, मेंटल एनर्जी की सुरक्षा और आपके फ्रेंड सर्कल की ताकत। यकीन मानिए, ये आपके फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकता है। इस रूल को हमेशा याद रखिएगा। सोर्स मटेरियल साफ कहता है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर आपके हॉस्टल में या कॉलेज ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो बस हमेशा शिकायतें करते हैं, बात बात पर बहाने बनाते हैं या फिर बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं, तो बहुत जल्द आपके लिए भी वही सब नॉर्मल हो जाएगा। अपनी मेंटल एनर्जी को बचाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल यही है कि आपको ऐसे सर्कल से दूर रहना है जो आपको नीचे खींचता हो। आप खुद देखिए एक रुके हुए और एक एम्बिशियस फ्रेंड सर्कल के बीच का फर्क। कुछ दोस्त ना लिटरली आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। वो अपनी छोटी सोच और एक तरह के ब्रोक कॉन्फिडेंस में ही खुश रहते हैं और कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ जो अमीर और सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपने दोस्तों के चुनाव को लेके बहुत सख्त होते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उन्हें चैलेंज करें, जो उन्हें हर दिन बेहतर बनने के लिए पुश करें। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपको ग्रो करने पर मजबूर करें, न कि आपकी तरक्की में रुकावट बने। चलिए तीसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये सीधा इस बात से जुड़ा है कि आप अपना कीमती समय कहाँ खर्च कर रहे हैं, यानी विजन वर्सेस फालतू की गॉसिप। अपने दिमाग को सही खुराक देना बहुत जरूरी है। गॉसिप करना मतलब दूसरों के बारे में बातें करना कि किसने क्या कहा, किसने क्या पहना, ये सब ना एकदम मेंटल जंक फूड की तरह है। उस मोमेंट में ये बड़ा मजेदार लगता है ना, लेकिन सच बताऊं तो इसकी असली वैल्यू 0 है। इसके उलट जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लोगों के बारे में नहीं बल्कि आइडियाज के बारे में बात करते हैं। वो नए बिजनेस, इन्वेस्टमेंट के मौकों और फ्यूचर के ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं। वो सोचते हैं क्या होगा अगर हम ये करें और कुछ नया बनाने पर फोकस करते हैं। याद रखिए, जो भी समय आप किसी की बुराई या गॉसिप में लगा रहे हैं वो वही समय है जिससे आप अपना फ्यूचर बना सकते थे। अब हम सोशल और मेंटल हैबिट से निकलकर सीधे फाइनेंशियल हैबिट्स यानी पैसों के विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं इन्वेस्टिंग और अपने समय को बेचने के बीच के अंतर की। यहाँ एसेट्स यानी संपत्तियों का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। हमारी एक आम सोच क्या होती है कि भाई समय दो और पैसा कमाओ। जैसे कोई स्टूडेंट अपने पार्ट टाइम जॉब में कुछ घंटे काम करता है और उसके बदले उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं।
राइट। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पास काम करने के लिए दिन में घंटे तो लिमिटेड ही है ना। वहीं इन्वेस्टिंग का सीधा सा मतलब है ऐसे सिस्टम या एसेट्स बनाना जो आपके सोते समय भी आपके लिए पैसा बना रहे हों। ये कंसेप्ट आपकी कमाई पर लगी हुई उस लिमिट को हमेशा के लिए हटा देता है। तो यहाँ आपके सामने दो अलग अलग रास्ते हैं। पहला है अपनी शिफ्ट पर जाओ, काम करो, अपनी सैलरी या पे चेक लो और बात खत्म। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? इस रास्ते पर चलने वाला इंसान किसी भी इमरजेंसी में बहुत जल्दी फंस सकता है। बस 1 महीने की सैलरी रुकी नहीं और मुश्किलें शुरू। दूसरी तरफ जो लोग सच में वेल्थ बनाते हैं, वो बैकग्राउंड में एक ऐसा सिस्टम खड़ा करते हैं जहां उनका पैसा खुद उनके लिए और पैसा बनाता रहता है। वो सिर्फ अपने समय के बदले पैसे नहीं लेते, बल्कि वो एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सिस्टम बनाते हैं। इसी बात से हम अपने अगले और 5वें कॉन्सेप्ट पर आते हैं, एक इमरजेंसी फंड बनाना। देखते हैं कि प्रोएक्टिव होने और अचानक आई मुसीबत पर रिएक्ट करने में क्या फर्क है। इसे ऐसे समझिए जैसे क्लास में अचानक होने वाला कोई पॉप क्विज हो। जो स्टूडेंट रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है वो हमेशा ऐसे टेस्ट के लिए तैयार रहता है। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव होना। बिल्कुल इसी तरह एक इमरजेंसी फंड आपके बुरे वक्त में एक मजबूत ढाल का काम करता है। दूसरी तरफ होती है रिएक्टिव आदतें, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर गए और बिना सोचे समझे इम्पल्सिव होकर सारे पैसे उड़ा दिए, और फिर जब कोई मुश्किल आती है तो हम बस हालात को या दूसरों को दोष देते हैं। सक्सेसफुल लोग कभी प्रॉब्लम्स के आने का इंतजार नहीं करते, वो उनके लिए पहले से तैयार रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी थ्योरी को हम असल जिंदगी में लागू कैसे करें। अब हम इस चर्चा के उस मुकाम पर हैं जहां हमें बातों को छोड़कर सीधा एक्शन लेना है। यहाँ आपके लिए 3 बहुत ही क्लियर और इमीडिएट स्टेप्स हैं जो आज की इस चर्चा से निकल कर आते हैं। पहला स्टेप, परफेक्शन का इंतजार करना छोड़ दीजिए। आपके दिमाग में जो भी आइडिया या प्लान है उसे आज ही शुरू करें। दूसरा स्टेप, अपने दोस्तों के सर्कल को एक बार ध्यान से परखिए। क्या वो आपको इंस्पायर करते हैं या आपकी एनर्जी को खत्म करते हैं? अपनी मेंटल एनर्जी को बचाना सबसे जरूरी है। और तीसरा स्टेप, चाहे आप एक स्टूडेंट के तौर पर कितनी भी छोटी रकम क्यों ना बचा पाएं, बस एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपना पहला कदम रखें। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कभी भी किस्मत के भरोसे मत छोड़िए। और अब आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या आप उन लोगों की उस बड़ी सी भीड़ में शामिल होना चुनेंगे जो बस जिंदगी भर एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रह जाते हैं, या फिर क्या आप एक वेल्थ माइंडेड स्टूडेंट बनकर आज और अभी अपनी पहली पहल करेंगे और अपने लिए एसेट्स बनाना शुरू करेंगे? चॉइस पूरी तरह आपकी है। अपने एकेडमिक और फाइनेंशियल सफर में इन आदतों को अपनाइए और फिर देखिए कि रिजल्ट्स कैसे बदलते हैं। इस कमाल की चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।